बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक एग्ज़ाम्पल है जिसका मैंने अभी आपको एक पिक दिखाई है। इस एग्ज़ाम्पल में आपको क्या बताया गया है, आपने क्या करना है। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आ रहे होते हैं, तो मैंने ये एग्ज़ाम्पल एक चूज़ किया आप लोगों के लिए कि इससे रिलेटेड जो आपके पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो भी बहुत ज़्यादा है। तो आप को मैं एग्ज़ाम्पल समझाती हूँ, इंशाल्लाह इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं और आपको उनमें प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए, मैं उनका सोल्यूशन भी आपको करके बताऊंगी। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास एग्जांपल क्या है, मैंने पहले एक पिक दी है स्टार्टिंग में। आपको क्वेश्चन आपके पास होगा, आपने देख लेना है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये इस वजह से वाज़िया करवा देती हूँ कि आपको क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि मैं बोल रही होती हूँ तो बोलने से शायद आपको इतनी समझ ना आए जितना आपको देखने से समझ आ जाएगी। अ कंस्ट्रक्शन कंपनी has 310 employees who have an average annual salary of 24,000. The standard deviation of the annual salary is 5,000. In a random sample of 100 employees, what is the probability that average salary will exceed the 24,500? अब स्टूडेंट, हमसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन में आपको मीन गिवन है। आपको मीन उन्होंने खुद बता दिया कि जो एवरेज एनुअल सैलरी है वो आपके पास क्या है 24,000। तो इसमें हमें मीन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी मीन गिवन है। फिर उन्होंने क्लियरली आपको बता दिया कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द एनुअल सैलरीज है वो भी आपके पास क्या है 5,000 है। तो इट्स मीन कि आपके पास जो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन था वो भी आपके पास क्या है 5,000 है। बट आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब आप कर रहे होते हो फॉर द शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको चाहिए होता है, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड होती है वो आपको ये मीन सैम्पलिंग का एंड सिग्मा एक्स बार ये आपको चाहिए होता है। बट यहाँ हमें सिर्फ सिग्मा गिवन है। अब हमने खुद फाइंड करना है कि हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड हमने फाइंड। आपको कैसे पता चलेगा स्टूडेंट, ये विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है। देखिए उन्होंने ग्रेटर एन भी दे दिया। उन्होंने कहा कि आपके पास जो ग्रेटर एन है वो आपके पास क्या है 300 है। इट्स मीन इधर विदाउट सिचुएशन लग रही है, विदाउट की सिचुएशन लग रही है, बट वो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास ऐसे होता है। ये आपके पास होता है जी फार्मूला n माइनस एन 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 माइनस वन। ये जो आपके पास फैक्टर होता है इसको आप कहते हो FPC। आप इसको क्या बोलते हो FPC। इसका मीन क्या होता है फिनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर है। ये आपके पास क्या है फिनाइट पॉपुलेशन करेक्शन आपके पास है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है फिनाइट पॉपुलेशन करेक्शन जो है इसके लिए एक आपने रूल फॉलो करना होता है, जो मैंने आपको बार बार एग्जांपल्स में बताया कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू ये वाला रूल फुलफिल कर रही है 5% पॉपुलेशन के साथ फुलफिल कर रही है ये रूल, तो आप फिर ये अगर यहाँ लेस आ रहा है और यहाँ ग्रेटर आ रहा है इट्स मीन कि आपको ये ड्रॉप करना पड़ेगा, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल इसको सॉल्व करोगे। बट अगर ये रूल फुलफिल नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ आपके पास ग्रेटर वैल्यू आ रही है, यहाँ स्मॉल आ रही है, फुलफिल नहीं हो रहा, फिर आप इस फिनाइट पॉपुलेशन करेक्शन को यूज़ करोगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको पता है आपके पास उन्होंने कहा था कि जो स्मॉल एन है क्वेश्चन में वो भी आपको गिवन है 100, ठीक है। आपने क्या किया यहाँ 100 लिख दिया है और आपके पास जो ग्रेटर एन है वो हमारे पास क्या है 310 है 0.05। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 15.5। इट्स मीन ये क्या है इससे लेस है, 100 से लेस है। बट ये रूल हमारा फुलफिल नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास यहाँ लेस आनी चाहिए, यहाँ ग्रेटर वैल्यू आनी चाहिए। बट यहाँ तो ऑपोजिट हो रहा है, यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ हमारे पास ग्रेटर आ रही है, वहाँ लेस आ रही है, 15 आ रही है, यहाँ 100 है। तो हम फिर इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर ये ऐसा ना होता और ये वैल्यू यहाँ होती और ये वाली वैल्यू यहाँ होती फिर आपको ये ड्रॉप करना पड़ता, आपको फिनाइट पॉपुलेशन करेक्शन जो है यूज़ ना करनी पड़ती। अब आपको यूज़ करने तो आप यूज़ करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सिग्मा आपको गिवन था 5,000, देन एन आपके पास क्या है 100 है और बाकी चीज़ें हम इसमें पुट करो। ग्रेटर एन जो है आपके पास 310 है, देन ये
एंड सिर्फ और सिर्फ आपने क्या की हैं, वैल्यूज़ पुट की हैं। जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास होगा 412.20 आपके पास आंसर है सिग्मा स्क्वायर। अब ये तो स्टूडेंट आपके पास सिंपल ईच एंड एवरीथिंग आ गया, ठीक है। आपको इसमें क्या ज़रूरत था, म्यू गिवन था, म्यू आपके पास है 24,000 है। इसी तरह आपके पास सिग्मा एक्स बार गिवन तो वो भी आपके पास है, तो आपने सिंपल इसमें फुलफिल करना है। आपको उन्होंने क्या है कि उन्होंने फिर फाइंड क्या करना है कि जो आपकी सैलरी है विल एक्सीड, वो बड़ी हो, विल एक्सीड उससे ज़्यादा वाली, कितने से, 24,500 से, ये आपने फाइंड करना है। ये आपके एक्स बार की वैल्यू। अब सिंपल मैं इनमें वैल्यूज़ पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ 24, या ये मैं आपको बाद में लिखती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखिए एक्स बार की वैल्यू वैसे आपको गिवन है क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताई, बट मैं सिंपल पहले लिख देती हूँ। हमारे पास मीन क्या था, 24,000 है, और आपके पास सिग्मा क्या है, 412.20। अब स्टूडेंट उन्होंने क्या है कि आपने दैट द एवरेज सैलरी फाइंड करनी है विल एक्सीड 24,500, तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। एक्सीड, इससे ज़्यादा वाली एक्सीड वो बता रही हैं खुद, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ इसको क्वेश्चन में। जब आप क्वेश्चन में यूज़ करोगे आपने एक्स बार की जगह सिर्फ ये लिखना है, तो मैं लिख देती हूँ 24,500 माइनस 24, ये आ गया। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 1.21 की वैल्यू आएगी। अब स्टूडेंट हमने शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन भी देना है, तो हम यूजिंग द टेबल जी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। जी की वैल्यू फाइंड करते हो हमने इसको डिस्क्राइब करना है कि हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, तो वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब मेरे पास स्टूडेंट क्या है कि विल एक्सीड, आपने क्या है कि इससे जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो 24,500 से क्या करनी चाहिए, एक्सीड करनी चाहिए। तो ये मेरे पास जी की वैल्यू जो मैंने इसको सॉल्व करते हुए किया था वो मेरे पास आई थी 1.21। अब आपको पता है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमारे पास क्या है, देखें मैं फिर ये ग्राफ बना के बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हम अगर यहाँ लिख रहे हैं 0.5 माइनस 0 to 1.21, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 0.5, टेबल से आप फाइंड करोगे इसे, तो मैंने फाइंड की हुई है ऑलरेडी, आप टेबल यूज़ करते हो इसे फाइंड करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर कैसे आया स्टूडेंट मैं आपको फिर बताती हूँ। तो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू 1। जब हम पढ़ रहे थे कि एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू 1, इट्स मीन ये जो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी 0.5 है और यहाँ भी आपके पास क्या है 0.5 है। आपने क्या किया है कि आपके पास जो वैल्यू आ रही थी वो पॉजिटिव 1.21 आ रही, और वो कहते हैं इससे ज़्यादा वाली आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास एक तो ये 0.5 वाली हमने टर्म निकाल दी, माइनस हमने क्या किया 0 से लेकर 1.21 तक जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, वो हमने टेबल में से फाइंड करनी है, उसको माइनस किया तो हमारे पास विल एक्सीड जितनी भी सैलरी है, एवरेज सैलरी जो है वो आपके पास आ जाती है। स्टूडेंट ये तो हमारा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन मैंने देखा है कि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो जाती है। ये एग्जाम्पल इसी वजह से कराइए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको एक्सरसाइज में से भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में वो क्वेश्चन नंबर लिखकर बता दीजिएगा या मुझे क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, मैं उस पर आपको दोबारा वीडियो अपलोड कर दूँगी, बना के अपलोड कर दूँगी। अच्छा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, अगर कहीं से समझ ना आई हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी और इंशाल्लाह आप जो इस तरह के क्वेश्चन अगर कोई एग्जाम्स में आ जाता है, ये वैसे भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 5 ईयर्स ओल्ड पेपर्स में भी ये क्वेश्चन आया है 1-2 जगह पे, तो इस वजह से आपने इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह मैं इस बुक के बाद आप लोगों को 5 ईयर्स जो प्रीवियस पेपर्स हैं वो भी इंशाल्लाह अपलोड करके दूंगी, विद मेथड अपलोड करके बताऊंगी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका जो आधा पेपर है वो उसी में से ही आ रहा होता है। अगर आप 5 ईयर्स पेपर की तैयारी कर लेते हो तो मेरे ख्याल में आप 60 to 70% जो मार्क्स हैं बहुत इजीली आप ले सकते हो, क्योंकि उससे रिलेटेड या वही क्वेश्चन अक्सर आपको कॉपी करके दे दिए जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हुई मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।